तो भाई अगर तुम मुंबई इंडियंस के फैन हो तो आईपीएल 2024 की जो ट्रेड विंडो थी उसमें तुम्हें क्या फील हुआ इसका मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूं। बिकॉज ट्रस्ट मी, एज अ वीडियो क्रिएटर, एज अ जर्नलिस्ट, आईपीएल 2024 में जितना ट्रेड विंडो ने मुझे एक्साइट किया, मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने मुझे उतना ही ज्यादा परेशान किया। एंड आई एम श्योर एमआई के जो फैंस हैं वो मुझसे पूरी तरीके से यहां पर रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे चेंजेस, इतने बड़े बड़े डिसीजन एक मिनी ऑक्शन से पहले मैंने तो आईपीएल की हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखे हैं। एंड द टाइड हैज स्टिल नॉट सेटल्ड। और एक के बाद एक एमआई के अंदर से कभी बुमराह को लेकर के खबर आ रही है कि वो खुश नहीं है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच कप्तान कौन होगा इसको लेकर के अलग बखेड़ा मचा हुआ है। लेकिन उसके बीच में हमें यह भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि आईपीएल की मिनी ऑक्शन अभी आने वाली है और उसके लिए एमआई के पास जो है वो बजट बहुत ज्यादा नहीं है और अपने कई खिलाड़ियों को इन्होंने रिलीज भी किया है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात होने वाली है। एमआई की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर हम नजर डालेंगे, फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद टारगेट प्लेयर्स के बारे में भी डिटेल में बात होगी। तो आराम से बैठ जाओ, चाय कॉफी लानी है तो वीडियो पॉज करके ले आओ, लेकिन सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को, क्योंकि आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई सारी टीमों की वीडियो आपको यहीं देखने पर मिलेगी विद टॉप नॉच एनालिसिस। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले अगर मुंबई इंडियंस के रिलीज प्लेयर से शुरू करें तो जोफ्रा आर्चर को इन्होंने ऑक्शन में रिलीज कर दिया था और रिटेंशन और रिलीज की लिस्ट सौंपने के महज कुछ ही घंटों के बाद कैमरन ग्रीन को ट्रेड किए जाने की भी बहुत ही बड़ी खबर आई। और ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या को इन्होंने वापस अपनी टीम में ट्रेड करा लिया है। लेकिन उसके अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं लाइक ऋतिक शौकीन, ट्रिस्टन स्टब्स, झाय रिचर्डसन और फिर उनके बैकअप रायली मेरेडिथ वगैरह और ड्वेन जेसन को भी मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया है। और 17 करोड़ 75 लाख रुपए जो है वो मुंबई इंडियंस का पर्स अभी बाकी बचा हुआ है। लेकिन उसके अलावा एमआई का जो बैटिंग कोर है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। वहां से सिर्फ कैमरन ग्रीन बाहर गए हैं, उसके अलावा टिम डेविड टीम में है, रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, स्काई ऑब्वियसली वहां पे है, तिलक और उनके लास्ट ईयर की फाइंड नेहल वधेरा भी उनके साथ बने हुए हैं। तो मोर और लेस बैटिंग यहां पर इंटैक्ट है। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर यह टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन उनके अलावा उनके साथी कौन होंगे, क्योंकि गेंदबाजी में आपने मेरेडिथ को भी हटा दिया, रिचर्डसन को भी हटा दिया है, ड्वेन जेसन को भी हटा दिया है। तो वहां पर इस टीम को कुछ ऑप्शन की जरूरत है। अगर क्या इनके पास बचा है जल्दी से उस पर नजर डालें तो अभी इनके पास देखो 17 प्लेयर टोटल है, 8 स्लॉट स्क्वाड में इनके पास अभी खाली पड़े हुए हैं और 4 ओवरसीज स्लॉट इनके पास है और पैसे सिर्फ 17 करोड़ 75 लाख रुपए हैं। यानी कि 4 ओवरसीज स्लॉट जो है वहां पर ये बहुत हाई बिडिंग नहीं कर पाएंगे। वो टीम जो कि 17 करोड़ का एक प्लेयर रखे थी अब ऑक्शन में 17 करोड़ के साथ जा रही है। तो 4 ओवरसीज स्लॉट वो कैसे फिल करेंगे ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है इतने छोटे से बजट में। और अगर आप उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखो तो यहां पर रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ही पारी की शुरुआत करेंगे, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव होंगे, फिर 4 पे तिलक वर्मा, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पे टिम डेविड, 7 पे नेहाल वधेरा, 8 पर इनके पास एक ओवरसीज प्लेयर का स्लॉट खाली है, देन पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और जेसन बेरेंडोर को चूंकि इन्होंने रिटेन किया है तो आई थिंक कि वो जो लेफ्ट आर्म पेसर की कमी है ये जेसन बेरेंडोर के साथ पूरा करेंगे। और उसके बाद अगर आप आकाश मधवाल के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि आकाश मधवाल इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर होने वाले हैं। तो ये है फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 और आकाश मधवाल को आप इंपैक्ट प्लेयर एज ए यूज करोगे। अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हो तो ऑब्वियसली नेहल वधेरा बाहर चले जाएंगे, आकाश मधवाल खेलेंगे और फिर नेहल वधेरा बाद में बैटिंग करते टाइम आपके इंपैक्ट प्लेयर बन जाएंगे। इस प्लेइंग 11 को देख के जो चीज मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है वो ये है कि हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले हैं। वो जीटी में नंबर 3 नंबर 4 खेलते थे, बट वो फिनिशर हार्दिक पांड्या जो पहले एमआई से खेला करता था उसके रिटर्न देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। बिकॉज ना सिर्फ वो मुंबई इंडियंस बल्कि टीम इंडिया के लिए भी आने वाले सालों में, आने वाले समय में, स्पेशली इन दी अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप वहीं पर बैटिंग करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से उनको नंबर 5 पर खिला करके उनकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वही स्लॉट हार्दिक पांड्या के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह की रिटर्न होने ही वाली है, ऐसी न्यूज आ रही थी कि वो शायद बाहर
बाहर जो है ना कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स निकल करके आई है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बुमराह वहां पर बने रहेंगे, बुमराह बने रहेंगे और रोहित शर्मा ही देखिए मुंबई इंडियंस के कप्तान रहेंगे। फिलहाल मेरे सुनने में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि हार्दिक कप्तान बन जाएंगे, बट चलो मान लो हार्दिक भी कप्तान बन गए तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज प्लेइंग 11 आपकी लमसम यही रहने वाली है। तो अब आखिर मुंबई इंडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है? देखो पहली रिक्वायरमेंट तो मेरे हिसाब से उनके लिए है कि उनको एक ओवरसीज पेस बॉलर चाहिए जो कि नंबर 8 पर आकर के उनके लिए बैटिंग भी कर ले, या फिर एक ऐसा गेंदबाज जो कि जसप्रीत बुमराह और बेरेंडोर्फ का साथ निभाए, क्योंकि देखो आपको वानखेड़े में ज्यादा मैचेस खेलने हैं, तो वानखेड़े में आपके पास जितने फास्ट बॉलिंग विकल्प हो उतना आपके लिए बेटर है। अब हार्दिक पांड्या आपके पास हैं, आकाश मधवाल आपके पास हैं, बुमराह आपके पास हैं, तो बुमराह और मधवाल लास्ट में 2-2 ओवर डेथ में डालेंगे। जेसन बेरेंडोर्फ के साथ आप पावर प्ले में शुरुआत कराओगे एज ए लेफ्ट आर्म सीमर, फिर उनको आप मिडिल ओवर्स में लेकर के आओगे। आई डोंट थिंक सो कि उनको डेथ के लिए आप देखोगे। हार्दिक पांड्या भी मोर और लेस मिडिल ओवर्स में ही गेंदबाजी करेंगे, तो जो आपका अगला सीमर होगा वो नंबर 8 पर अगर आपको थोड़ी बहुत बैटिंग करके दे दे तो यहां पर बहुत बड़ा प्लस हो जाएगा मुंबई इंडियंस के लिए, बिकॉज अगर ऐसा कोई सीमर इनको नहीं मिलता है, लास्ट टाइम इन्होंने जोफ्रा आर्चर पर बैंक किया था, बट जोफ्रा आर्चर भी वहां पर अब टीम के साथ नहीं है, उनको भी रिलीज कर दिया गया है और उनकी फिटनेस का भी कोई अता पता नहीं है। तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट मुंबई इंडियंस के लिए है। दूसरी रिक्वायरमेंट मुंबई इंडियंस के लिए है एक क्वालिटी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, खास करके एक लेग स्पिनर या फिर चाइनामैन को भी आप ले लो, उसकी बहुत जरूरत है मुंबई इंडियंस को। बिकॉज देखो पीयूष चावला पर ठीक है पिछला सीजन उनका अच्छा गया था, बट आप उन पर क्या पूरे सीजन के लिए एक बार फिर से बैंक कर सकते हो? और अगर पीयूष चावला अच्छा प्रदर्शन इस साल भी कर दें तो भी कम से कम आपके पास एक बैकअप अच्छी हाई क्वालिटी स्पिनर की यहां पर आपको जरूरत है, तो अगर वो आप ले लेते हो ऑप्शन में तो बहुत सही रहेगा। और तीसरी जो चीज मुंबई इंडियंस को चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो है एक अच्छा क्वालिटी इंडियन फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर बैकअप एज वेल, यानी कि एक बैकअप फास्ट बॉलर रख लो, एक बैकअप ऑलराउंडर रख लो, क्योंकि अब कैमरन ग्रीन तो है नहीं, तो हार्दिक पांड्या आपके पास हैं, तो आपको उनका एक बैकअप तो रखना ही होगा। काफी ज्यादा इंजरी प्रोन भी हार्दिक पांड्या है, किसी भी आईपीएल में पूरे 14 के 14 लीग मैचेस में वो बॉलिंग नहीं करते, लास्ट ईयर भी हमने देखा था। तो एक क्वालिटी ऑलराउंडर का मतलब अगर आप एक बैकअप रख लो और फास्ट बॉलिंग अगर इंडियन विकल्प आप अपने पास कुछ रखो, क्योंकि अर्शद खान वगैरह को भी आपने रिलीज कर दिया है, तो अगर मधवाल का सेकंड सीजन जो कि बहुत सारे खिलाड़ियों का अच्छा नहीं जाता, अगर अच्छा नहीं गया, अगर बुमराह की कोई इंजरी वगैरह के इश्यूज हुए, तो एक अच्छा इंडियन फास्ट बॉलर उनको रिप्लेस करने के लिए आपकी स्क्वाड में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इन रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने के लिए जस्ट ऑन द टॉप ऑफ माई हेड अगर मुंबई इंडियंस के कुछ टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट यहां पर देखी जाए, तो मेरे हिसाब से पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जेराल्ड कोजिया, दिलशान मधुशंका और अल्जारी जोसेफ, ये वो गेंदबाज हैं जिनको मुंबई इंडियंस यहां पर टारगेट कर सकती है। मधुशंका की जगह समबडी लाइक डेविड विली कुड आल्सो बी हैंडी, नीचे आकर के बैटिंग भी देते हैं, थोड़ी बहुत स्विंग बॉलिंग भी करते हैं, बट बेरेंडोर्फ आपके पास ऑलरेडी हैं और डेविड विली को आप डेथ में बॉलिंग करा नहीं सकते। मिडिल ओवर्स में उनके पास वो बैक ऑफ लेंथ वाली पेस नहीं है जो वानखेड़े में आपको चाहिए, जैसे मैक्लेनेगन बॉलिंग किया करता था, याद करो वानखेड़े में, तो वो चीज विली के पास नहीं है। मधुशंका ने सबको बहुत इंप्रेस किया इंडियन कंडीशंस में वर्ल्ड कप में, तो उनका नाम यहां पर हो सकता है। कोजिया, स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, इनके ऊपर आप देखो अपना हाथ तो खड़ा कर सकते हो, बट क्या आप इनको खरीद पाओगे? स्टार्क और कोजिया को तो इतने बजट में मुंबई खरीद पाए, ये मुझे बहुत इसके कम चांसेस लगते हैं। तो पैट कमिंस और अल्जारी जोसेफ, पैट कमिंस को ये पहले खरीद चुके हैं एक सीजन, मुझे याद नहीं पड़ता कौन सा साल है, लेकिन वहां पर पैट कमिंस इनके लिए खेल नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ इंजरी, और फिर इनके अल्जारी जोसेफ की करियर की शुरुआत भी मुंबई इंडियंस के साथ हुई थी। इनफैक्ट एक मैच में 6 विकेट ले लिए थे अल्जारी जोसेफ ने, तो वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छी पेस निकालते हैं, तो वो भी एक सपोर्टिंग बॉलर का रोल, एक ओवरसीज बॉलर का रोल अच्छी तरीके से यहां पर अदा कर सकते हैं। अगर आर्चर फिट हो जाता है तो फिर आप उनको दोबारा खरीदने की कोशिश कर सकते हो। उनका नाम मैंने यहां पर इसलिए नहीं डाला बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो उस लेवल पे फिट होने वाले हैं। उसके अलावा कार्तिक त्यागी, वनिंदु हसरंगा, आदिल राशिद और एरन हार्डी को आप यहां पर टारगेट कर सकते हो। कार्तिक त्यागी को एज मच एज आई लव कि कार्तिक त्यागी के करियर के लिए अगर वो मुंबई इंडियंस चले जाते हैं तो उनके करियर की निकल पड़ेगी, एंड आई थिंक ही हैज ह्यूज पोटेंशियल टू सक्सेस इन द आईपीएल, टू अचीव दैट लेवल ऑफ सक्सेस जो बुमराह के पास है, जो भुवी के पास है, उस लेवल की सक्सेस। एरन हार्डी आपने अभी उनको देखा होगा इंडिया की T20 सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया,
वो आपके एक अच्छा बैकअप हो सकते हैं। समबडी हु कुड रिप्लेस टिम डेविड, समबडी हु कुड रिप्लेस हार्दिक पांड्या और कैमरन ग्रीन टाइप के खिलाड़ी आपको मिल सकते हैं। बॉलिंग थोड़ी, बैटिंग थोड़ी, और लेग स्पिनर के तौर पर वनिंदु हसरंगा को आप यहां पर देख सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट खाली है। तो नंबर 8 पर अगर आप हसरंगा के साथ जाते हो तो उसके बाद बेहरेनडोर्फ, बुमराह, मधवाल और एक एक्स्ट्रा इंडियन बॉलर आपको जरूर खिलाना पड़ेगा। ओवरसीज बॉलर आप नहीं खिला पाओगे, बट हसरंगा आपको बैटिंग भी करके देंगे। और ठीक है, चिन्नास्वामी और वानखेड़े की कंडीशंस तकरीबन एक जैसी है, बट हसरंगा कुड कम गुड फॉर यू। और आदिल राशिद का ऑप्शन भी मुंबई इंडियंस के पास है, उनको आप कम से कम सस्ते में आदिल राशिद मिल जाएंगे, तो एज अ बैकअप तो आप रख ही सकते हो। अगर पीयूष चावला का सीजन अच्छा नहीं जाता, एक ओवरसीज खिलाड़ी को बाहर करो और आप आदिल राशिद को भी खिला सकते हो। तो ये टारगेट प्लेयर हैं जिनको मुंबई इंडियंस देख सकती है मिनी ऑक्शन में अपनी टीम के लिए। तो आईपीएल 2024 के इस मिनी ऑक्शन को और इस ट्रेड विंडो को एमआई ने अभी तक इंटरेस्टिंग बना करके रखा हुआ है, बट आई रियली होप फॉर द सेक ऑफ देयर टीम कि वो अब बहुत ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग यहां पर करने को ना देखें और ऐसे प्लेयर्स को टारगेट करें, क्योंकि 4 ओवरसीज स्लॉट फिल करने हैं जो बजट में आ जाए। इसीलिए मैंने बताया कि कोटजी हो गए, स्टार्क हो गए, ये थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। पैट कमिंस मे बी एन आउटसाइड चांस, बट वो वानखेड़े में काफी एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। उसके अलावा आप अलजारी जैसा जो गेंदबाज है उसकी तरफ जरूर दे सकते हो। तो आपका इस पूरी लिस्ट के ऊपर क्या ओपिनियन है एमआई फैंस? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मिनी ऑक्शन एंड आफ्टर द मिनी ऑक्शन जो हमारी सीरीजेस आती हैं वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।